सर कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है अमीन खान जी का, जिसमें बयान दिया गया है कि 4 सीटें जो बाड़मेर जैसलमेर की जो 4 सीटें हैं वो फतेह खान जी के कारण हारी गई। देखो, इस यात्रा में मैंने आपसे निवेदन किया कि कोई आपस की बात हम लोग नहीं करें। और अमीन साहब हम लोगों के परिवार के वरिष्ठ नेता है, हमारे परिवार के मुखियाओं में से एक है। हमारे मुखिया परिवार में कोई भी हमारे कोई बोलता है तो हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और जहाँ कहीं भी कमी है वो दुरुस्त करनी चाहिए। यही हमारे देश की मूल भावना है, यही हमारा देश है। कल राजस्थान कैबिनेट ने यूसीसी के ऊपर एक अहम फैसला लिया है, तो क्या कांग्रेस यूसीसी के अंदर इसमें सपोर्ट करेगी या नहीं? राजस्थान कैबिनेट क्या फैसला ले रही है, फैसला लेना लागू करने में बहुत बड़े अंतर रहते हैं। ये यूसीसी की से पहले पेपर लीक के संदर्भ के अंदर भी केंद्र सरकार ने बहुत प्रचार प्रसार किया कि हमने कानून बनाया। क्या कानून बनाया था? नहीं, कानून नहीं बनाया। सिर्फ सजा के प्रावधान में वृद्धि कर वो चर्चा करवाने चाह रहे हैं। क्या पेपर लीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देश चाहता है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इस तरह का नियम, कानून और व्यवस्था बने। उसके संदर्भ में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पेपर लीक होने के बाद में जो प्रावधान था, जो दोषी थे, उनके संदर्भ के अंदर सजा बढ़ाई। खेजड़ी के संदर्भ में जो उन्होंने कल पास किया वो हम लोगों के बीच में आई। जो कानून बनाया है सिर्फ हेडलाइन पेपर की और मीडिया की सुनकर तो कोई हम लोगों को जवाब देना चाहिए। मैं आप लोगों से इस आग्रह करता हूँ, नहीं देना चाहिए। आज खेजड़ी के संदर्भ में मुझे पूर्ण तरह से शक है कि जो कानून बनाया गया है वो कानून लचीला कानून बनाया गया, सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए किया गया। तो तमाम जो कैबिनेट के फैसले के बाद कानून जो बनते हैं, उस कानून का अध्ययन किए बिना हम लोगों को राय नहीं रखनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदर्शन के कारण जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था, तो क्या ये सद्भावना, ये जो यात्रा है, ये भी ऑपरेशन क्लीन को वापस लेने के लिए मजबूर कर देगी सरकार को? ये ऑपरेशन क्लीन नहीं है, ये ऑपरेशन लोटस है। उसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के पक्ष में कार्य किया जा रहा है या राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर प्रहार किया जा रहा है? जो मेरी समझ है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रहार किया जा रहा। जो आधार है मेरी समझ का, वो मैंने आपको बताया कि बॉर्डर के ऊपर सेना के बाद में अगर सबसे बड़ी अगर किसी का भूमिका रहती है, वो बॉर्डर पर रहने वाले नागरिकों की रहती है। ये मेरा समझ। थैंक यू।